Ave Maria, Catholic TV, a journey of peace and hope. बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम से आमीन। मसीह खुदा में आप सबकी सलामती हो। नाजरीन, आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा फ़ख्र एक ऐसा प्रोग्राम है जो फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का वो ख्वाब है जिसके ज़रिया से वो पाकिस्तान में खिदमत करने वाले उन तमाम नौजवानों को और उन तमाम लोगों को आपसे मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने पाकिस्तान को और हमारी मसीही कौम का नाम जो है वो अपनी खिदमत के ज़रिया से उसको फ़ख्र से बुलंद किया है। और आज हम एक ऐसी शख्सियत की मुलाकात आपके साथ करवाने जा रहे हैं जिन्होंने रेडियो पाकिस्तान पर गुज़श्ता 41 साल से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपने फ़न के ज़रिया से और जो उनको खुदा ने खूबसूरत आवाज़ अता कर रखी है उसकी बदौलत वो जाने माने और पहचाने जाते हैं। तो मेरी मुराद जनाब अयूब जोसेफ से है जो बहुत ही खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं। तो आए हम उनकी खिदमात पर एक खूबसूरत रिपोर्ट देखते हैं और फिर उनसे अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपने ये खूबसूरत रिपोर्ट देखी है और अभी आज आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में हमारे साथ मौजूद है जनाब अयूब जोसेफ। मैं आपको आवे मारिया कैथलिक टीवी में खुश आमदीद कहता हूँ। फ़रियाद फ्रांसिस, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मुझे आज अपने आवे मारिया पर मदऊ किया है और आज यकीनन बहुत सी बातें होंगी आपके साथ। और इसके साथ ही मैं आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपकी दुनियावी और दीनी दोनों शोबों पर बड़ी गहरी नज़र रहती है और खुसूसी तौर पर हमारे जो मसीही लोग हैं जो दुनिया के मुख्तलिफ़ शोबाजात में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और उन्होंने अपना नाम बनाया, मसीहत को एक आला दर्जे पर दिखाया दूसरे लोगों को, उनके लिए आपने ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम है हमारा फ़ख्र। मैं समझता हूँ कि ये लोग यकीनन मसीहत के लिए तौक़ीर का बाइस हैं और इन्हीं से हमारी पहचान भी बनती है, मुल्क की भी पहचान बनती है। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ जनाब अयूब जोसेफ मौजूद हैं जिनकी रेडियो पाकिस्तान पर ग्राह कदर खिदमात हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, तारीख़ी हक़ाइक़ है कि 14 अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान माज़ वजूद में आया तो रेडियो पाकिस्तान वो ज़रिया था जिसके ज़रिया से पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया गया कि पाकिस्तान जो है वो आज़ाद हो चुका है। और इस नारे के साथ दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान, तो ये वो नारा था जब पहली दफ़ा रेडियो पाकिस्तान पर गूंजा और पूरी दुनिया को ये पता चला कि पाकिस्तान जो है वो माज़े वजूद में आ चुका है। क्योंकि इससे पहले जो रेडियो था उस पर ये बोला जाता दिस इज़ अ ऑल इंडिया रेडियो,
तो ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है, ये हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारा एक मसीही भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आप सब के लिए मैं जानना चाहता हूँ, अयूब साहब, हमारी नाज़रीन के लिए, कि आप हमें अपनी फैमिली के बारे में बताएं, अपनी तालीम के बारे में बताएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है, और आप अपनी जो बैकग्राउंड है उसके बारे में थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। मेरा ताल्लुक़ रावलपिंडी के एक इलाका है मोरगा, वहाँ से है। मेरा ख़मीर जो है वो मोरगा से उठा और मेरी इब्तिदाई तालीम जो है वो भी एलियट हाई स्कूल मोरगा से हुई। वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया और उसके बाद फिर मैं गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी चला गया। गॉर्डन कॉलेज को एक तारीख़ी हैसियत हासिल है, आप सभी जानते हैं। गॉर्डन कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की, लेकिन उसके साथ साथ ये था कि दौरान तालीम मुझे अक्सर यूँ लगता था कि जैसे लफ्ज़ मुझे आवाज़ देते हैं, पुकारते हैं, और मैं ऐसे मुड़ के देखता था जी। तो कभी कभी मैं सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। जी जी। फिर उस ज़माने में चूँकि एक ही मीडियम था, रेडियो टेलीविज़न तो खैर बाद में आया, तो फिर हमें शौक़ हुआ रेडियो सुनने का। रेडियो पर बहुत से लोगों को सुनते थे और सोचते थे कि फ़लाँ शख्स कैसे बोलता है, फ़लाँ बात कैसे कही गई है, जी जी, फ़लाँ चीज़ कैसे समझाई गई है। जी जी। तो बस आहिस्ता आहिस्ता शौक़ पैदा हुआ। फिर ऐसा हुआ कि रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी जाकर मैंने बात की, तो उन्होंने कहा जी कि आपकी आवाज़ का जो है हम टेस्ट करेंगे, जिसको रेडियो की ज़ुबान में ऑडिशन कहा जाता है। अच्छा, ये मुझे, सॉरी ये मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे पहले बताएं कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी बच्चे कितने हैं और किस तरह? जी, मेरे फैमिली में हम 7 भाई 1 बहन हैं। जी जी। और मेरी अपनी जो फैमिली है, जी जी, मेरी 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां? जी। अच्छा। मेरी जो शादी हुई थी वो मार्टिनपुर की नंबरदार फैमिली में हुई थी। जी जी। और मेरी मैरिड लाइफ जो थी वो, मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैंने एक गोल्डन टाइम गुजारा है अपनी वाइफ के साथ। अब मेरी वाइफ जो है वो खुदावंद के मुद्दसीन में है, वहाँ पर उनके फरिश्तगान के साथ हम तो सना करती हैं। 2 बेटियां हैं मेरी। बड़ी बेटी मेरी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी जी। और इस हवाले से ये भी बताता चलूँ कि बड़ी बेटी जो मेरी है वो पंजाब और केपी के, सिंध का या दूसरे किसी सूबे का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पंजाब और केपी के में पहली मसीही बेटी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। जी, ये भी नाज़रीन हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि जिस तरह हमारे भाई अयूब बता रहे हैं कि इनकी बेटी पहली है पाकिस्तान में एक क्रिश्चियन वुमेन जिसने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो उसमें स्टडी की है। और ये यकीनन ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपकी फैमिली में जो बच्चे हैं वो भी आपकी तरह होनहार हैं और मेहनत करते हैं। तो इस और बताना चाहते हैं फैमिली जी, के? बिल्कुल। जी। और मेरी बड़ी बेटी ने न सिर्फ पाकिस्तान से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तिहान पास किया है, बल्कि यूके का भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स, वहाँ से भी उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी पास की है। जी जी। और इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ओहदे पर वो फाइज है। जी जी। मेरी छोटी बेटी जो है वो, उन्होंने डेवलपमेंट साइंसेस में मास्टर्स किया हुआ है और वो भी अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाब हैं और एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रही हैं। जी, वेरी गुड। खुदा ने आपको बहुत ज़्यादा बरकत दी हुई है। तो आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि किस तरह ये वो कौन सा लम्हा था जब आपको ये फ़ील हुआ कि आपकी वॉइस जो है या आपकी आवाज़ जो है ये दूसरे लोगों से थोड़ी फ़र्क है, मुनफरिद है और आपको रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहिए। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि रेडियो एक ऐसा आला है
ये पाकिस्तान में 1980 के जो दौर है उसमें बहुत सारे लोग अपने घरों में शाम को बैठकर जो है वो ट्रांसमिशन सुनते थे, बल्कि उस वक्त लोगों से राब्ते का ज़रिया ही रेडियो था। और ये एक बड़ी नायाब और बड़ी ख़ास जो है वो चीज़ थी। और जिस घर में रेडियो होता था, मैं समझता हूँ कि उस वक्त लोग समझते ये एक बहुत अमीर लोग हैं। तो और लोग सारे इकट्ठे होकर वहाँ पर गीत और मुख्तलिफ नगमे, ड्रामे या जो भी ट्रांसमिशन थी वो सुनते थे। तो मैं नाजरीन के लिए जानना चाहता हूँ अयूब जोसेफ साहब कि आप को कब ये फील हो गया कि मेरी आवाज़ ख़ास है और मुझे रेडियो पाकिस्तान पर जाना है, ये कैसे हुआ? ये ऐसा हुआ कि एक तो मुझे खुद तजस्सुस होता था कि ये जो लोग रेडियो से बोलते हैं, रेडियो तो एक छोटा सा डिब्बा होता है, तो इतना बड़ा बंदा रेडियो के अंदर कैसे बैठ जाता है, उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुंचती है। एक तो ये तजस्सुस था। फिर जब मैं गॉर्डन कॉलेज में था तो वहाँ पर ड्रामे हुआ करते थे जुबली हॉल में, तो वहाँ पर भी लोगों को देखा और फिर खुद से भी एक अंदर से बात निकली कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। जी जी। तो फिर रेडियो पाकिस्तान में चला गया, वहाँ उनसे बात की तो उन्होंने कहा जी कि आपको ऑडिशन लेंगे। ऑडिशन लिया मेरा उन्होंने, तो ऑडिशन तो खुदा का शुक्र है कि मेरा अप्रूव हो गया था। एक बात जो मुझे प्रोड्यूसर ने कही कि आपकी जो बातचीत है उसमें वेरिएशन होनी चाहिए। सही है। उस पर मैं ज़रा परेशान हो गया था। मैंने उन प्रोड्यूसर से कहा कि जी मेरे घर में तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो रेडियो से मुतालिक हो और मुझे गाइड कर सके। आप मुझे थोड़ा थोड़ा काम दें रेडियो पर और मेरी रहनुमाई करते जाएं, मैं उसको इम्प्रूव करते जाएं। तो बस फिर थोड़े थोड़े काम से स्टार्ट लिया रेडियो पर। जी जी। जी। और करते 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 आज 41 साल हो ये टाइम आ गया। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये ट्रांसमिशन जो है रेडियो पर कैसे चलती है, यानी ये जब आप ऑन एयर होते हैं तो उस वक्त क्या एक बैक पे किस तरह ये काम हो रहा होता है, ये थोड़ा सा बताएं। रेडियो से आप किसी भी एक बंदे की जब आवाज़ सुनते हैं या कोई ड्रामा सुनते हैं, उसमें मुख्तलिफ किरदार होते हैं, तो वो जो लोगों तक आवाज़ पहुंचती है ना, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है। हाँ, उसमें इंजीनियर्स भी शामिल होते हैं, प्रोड्यूसर्स भी शामिल होते हैं, रिकॉर्डिस्ट भी होते हैं, और वो सब जब तक मिलकर काम नहीं करते तो एक पायदार चीज़ जो है वो सामने पीछे एक पूरी एक टीम होती है जो इस पूरी ट्रांसमिशन को ऑन एयर कर रही होती है। बिल्कुल। तो नाज़रीन, ये इतना आसान नहीं है कि आज के दौर में जो एक मल्टीमीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, आज मैं समझता हूँ कि हर बंदे के हाथ में एक पूरी दुनिया समा दी गई है। यानी स्मार्टफोन के ज़रिए से आप यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और मुख्तलिफ ऐसे ज़राए हैं जिनके ज़रिए से आप दुनिया से मुखातिब होते हैं, अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, अपना पैगाम दे सकते हैं। बल्कि अभी तो मीडिया इतना आज़ाद है कि हर कोई जो है वो अपना चैनल बनाकर बैठा है और वो अपने टैलेंट को, अपनी आवाज़ को, अपने जो भी फ़न है उसको दूसरों तक लेकर जा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान के ऊपर आप बैठकर एक पसे पर्दा काम करते रहे हैं, ठीक है? तो मुख्तलिफ प्रोग्राम में को भी आपने होस्ट किया है, कमर्शियल्स में भी जो है आपने अपनी आवाज़ का जादू जगाया है, इस तरह टेलीफिल्म जो है और मुख्तलिफ ट्रांसलेशन में भी जो है मतलब एक वीडियो चल रही है और उसके ऊपर आपने कोई अपना मैसेज दिया है या किसी की कोई शायरी है या गज़ल है उसके ज़रिए से मैसेज दिया है। तो और इसके अलावा आप नज़ामत भी करते रहे, तो ये सारा एक्सपीरियंस कैसा है, आप किस तरह इसको देखते हैं? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी हमारे मीडियम हैं ना, रेडियो, थिएटर, टीवी, फिल्म, इनमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किल है वो रेडियो है। इसलिए कि रेडियो पर हमने आवाज़ के वसीले से एक तस्वीर बनाकर सामीन के कानों तक पहुंचानी होती है। बिल्कुल, यानी ऐसा लगे कि वो सामने देख रहा है। हाँ, बिल्कुल सही। अब एक चीज़ मैं बता दूं कि हम कभी ईद का प्रोग्राम करते हैं रेडियो से,
स्टूडियो के अंदर हमें खाना पीना जो है उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं होती, लेकिन हम चूँकि ईद का वो प्रोग्राम होता है, खुशी का मौका होता है, तो हम फिर उसको इस तरीके से अपनी गुफ्तगू में चीज़ों को शामिल कर लेते हैं कि बाद दफ़ा प्रोग्राम जैसे ख़त्म होता है या अगर प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत से सामीन की कॉल आती है कि जी अभी फ़लाँ साहब कह रहे थे जी हम कबाब खा रहे हैं, जी जी, जबकि हकीकत में हम कबाब खा नहीं रहे होते। सही है, ठीक है, लेकिन सिर्फ हम बताते हैं कि जी जैसे आप और वो मैं मंजर कशी करते हैं जी, एक हाँ मैंने बताया ना माहौल कि बनाते हैं। लफ्ज़ों से एक हमें तस्वीर बनाना सही पड़ती सही, है ठीक है, और उसी का जो इम्पैक्ट है सुनने वाले पर वो पड़ता है, गहरा तासुर छोड़ता है। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि ऑन एयर है, किसी ने एक ऐसा सवाल कर दिया है या किसी ने ऐसी फरमाइश कर दी है जो उस वक्त पूरी करना जो आपके लिए मुश्किल है? कोई ऐसा तजर्बा है किसी ने हाँ, बहुत मरतबा हुआ। मैंने पहले तो आपको यहाँ ये बता दूं कि मैंने रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद जी जी और इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का रेडियो जो है ITP FM 92.4 जी जी और एक और चैनल है FM 99 GB जी जो सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में सुना जाता था। इसके अलावा और भी कुछ चैनल से काम किया। ट्रैफिक पुलिस के रेडियो से एक दिन मैं प्रोग्राम कर रहा था तो SSP ट्रैफिक जी वो रात को पेट्रोलिंग पे थे। जी जी उन्होंने कहीं मेरा प्रोग्राम सुना और मैंने उनका सिर्फ नाम सुन रखा था, कभी मुलाकात नहीं हुई। जी जी उन्होंने हमारे ड्यूटी रूम में कॉल की कि यार ये बंदा कौन है जो प्रोग्राम कर रहा है, इसकी आवाज़ बड़ी खास ख़ास attractive है और एकदम से मैं अट्रैक्ट हुआ हूँ। तो खैर वो मुझे आके ड्यूटी रूम से उन्होंने बताया मुझे, बल्कि उन्होंने मोबाइल दे दिया कि जी आपसे बात करना चाह रहे हैं SSP साहब। अब मैंने उस वक्त एक गाना चला दिया रेडियो से और फिर उनसे बात की तो वो उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की, जिससे मुझे और ज़्यादा हौसला मिला। तो अब मेरा चूँकि गज़ल का प्रोग्राम था, शायरी का प्रोग्राम था, तो SSP ट्रैफिक जो मुझे कहते हैं जी कि मैंने तो फ़लाँ पंजाबी गाना सुनना है। अच्छा, अब वो मेरे लिए टेम्पो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। सही है, क्योंकि एक टेम्परामेंट बना होता है प्रोग्राम करते हुए। तो खैर फिर उनको मैंने कहा जी ठीक है। तो बड़े तरीके से मैंने बात करते 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 थोड़ा सा पंजाबी ज़बान का तड़का लगाया अपनी गुफ्तगू में जी जी और फिर उनको एक नूर जहाँ का पंजाबी गाना सुनवाया जी। यानी ये बड़ा टेक्निक होती है और एक मुश्किल टाइम भी होता है कि जो सामीन है या जो सुन रहे हैं उनकी ख्वाहिश को पूरा करना और वो फ़ोन करके कॉल करके जो है अपनी कमेंट देते हैं, इजहार करते हैं। तो ये रेडियो पर से पर्दा काम करना ये सबसे मुश्किल है। तो इसके साथ साथ मुझे बताएं हमारे नाज़रीन के लिए कि एक आवाज़ जो है ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है। वैसे तो खुदा ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ तोहफ़े अता कर रखे हैं, लेकिन आवाज़ ये किसी किसी के पास है। वैसे तो हम सब की आवाज़ें हैं, लेकिन एक ख़ास आवाज़ जो अट्रैक्ट करती है, जो दूसरों से फ़र्क है, मुनफरिद है। आपकी नज़र में ये कितना बड़ा तोहफ़ा है इंसान के लिए? आपने अभी खुद ही कह दिया कि हर शख्स की आवाज़ जो है वो अपनी जगह खूबसूरत है। और मैं ये कहा करता हूँ कि खुदाए बुज़ुर्गो बरतर ने जो चीज़ भी बनाई है वो हर चीज़ जो है वो अपनी जगह कारामत है। आपकी अपना जो जिसामत है उसमें आपको जो जो चीज़ें भी खुदा ने दी हैं हर चीज़ एक अपनी जगह खूबसूरत है और उसकी एक अफादियत है। आवाज़ भी सबको खुदा ने दी है और आवाज़ जो है वो हर शख्स की अच्छी होती है, मीठी होती है। हाँ, हम जो रेडियो के लोग हैं हमें आवाज़ के उतार चढ़ाव को इस्तेमाल करने का तरीका जो है वो सिखाया जाता है, प्रोड्यूसर्स हमें सिखाते हैं और उस सीखने के बाद फिर आवाज़ में एक रचाव पैदा होता है, एक खूबसूरती पैदा होती है। और ये रचाव जो है यही हमारी कामयाबी होती है कि जब हम रेडियो से बोलते हैं तो सुनने वाले को हमारी जो गुफ्तगू है महसूस होना चाहिए, सुकून मिलता है, ठक करके उसके दिल को लगे, टच करे, छुए। और सुनने वाला ये बुनियादी ट्रेनिंग जो आज से बहुत पहले हमें दी गई थी
ये बताया गया था कि जब आप रेडियो से बोलते हैं तो ऐसे बोलें कि जो शख्स भी आपकी आवाज़ सुन रहा है उसको यूँ लगे कि ये बंदा मेरी ही आवाज़ बोल रहा है। बिल्कुल, चाहे वो दुख में है, सुख में है, खुशी में है, गम में, जहाँ भी है, जब वो इस आवाज़ को सुने तो वो आपकी तरफ मुतवज्जा हो। और यही रेडियो पाकिस्तान का मकसद है, और कि लोगों तक आवाज़ को पहुँचाना, चाहे वो पाकिस्तान की आवाज़ है, चाहे वो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ है, या कोई भी आवाज़ है, उसको आप तक पहुंचाना। तो इसके साथ साथ मिस्टर अयूब जोसेफ साहब, आप मुझे ये भी बताएं कि अब तक आप कितनी किस्म का काम जो है वो कर चुके हैं? रेडियो पर तो मैंने मुख्तलिफ काम किए हैं। एज अनाउंसर भी काम किया, कॉम्पेयर भी काम किया। जी जी। चंद ड्रामों में भी मैंने काम किया। जी जी। और जितने भी शोबों में काम किया, हर शोबे में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और हकीकत ये है कि मैं इतने साल गुजर गए माइक्रोफोन के साथ दोस्ती के, जी जी, लेकिन आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। बिल्कुल। और ख़ास तौर पे मैं आपको ये बताऊँ कि रेडियो जो है आपको तहजीब भी सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको महज़्ज़ब होना भी सिखाता है, सब्र। और आपको ये हुनर भी सीखने को मिलता है रेडियो से कि आपने दूसरे तक अपनी बात कैसे पहुंचानी है। सही है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो अयूब साहब, मैं अपने नाज़रीन के लिए जानना चाहता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स भी मिले हैं, तो हमारे नाज़रीन से आप शेयर करें ज़रूर कि अभी तक आपको कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं। मैं हमेशा से खुदा की ज़ात पे शाकिर रहा हूँ कि उसने मुझ पर हमेशा अपना करम किया। ख़ास तौर से जब मैं अपने ब्रॉडकास्टिंग लाइफ के हवाले से बात करता हूँ, इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं कि मुझे अब तो याद भी नहीं है, लेकिन जो चंद अवार्ड जो खुसूसी तौर पर मुझे मिले वो मैं उनका जिक्र करता हूँ कि 2009 में इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का रेडियो चैनल, उसका आगाज़ होता है जी जुलाई 2009 में। जी। तो अक्टूबर में उन्होंने मुझे हायर किया, और यहाँ पर भी बड़ी दिलचस्प बात है कि उस रेडियो की जो इंचार्ज थी, एक खातून थी जी। उन्होंने कहा जी आपका ऑडिशन लेंगे। मैंने कहा ले लें। जी। अब ऑडिशन लेने के बाद जब वो दो बंदे थे वो उन खातून के पास गए तो वो खातून ने पूछा हाँ जी क्या हालात हैं, तो उन दोनों बंदों ने जवाब दिया कि मैडम हम तो सोच रहे थे कि इनको हम सिखाएंगे, लेकिन अब हमें यूँ लग रहा है कि जैसे हम इनसे सीखेंगे। तो वो खातून बड़ी हैरान हुई तो कि अच्छा ये बात है। मुझे कहती कि ठीक है मिस्टर जोसेफ, आज रात से आप प्रोग्राम शुरू कर दें। सही है। अब ये 2009 की बात है। जी जी, बिल्कुल। 2010 में उनका पहला अवार्ड शो होता है इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के रेडियो का। जी जी। और उसमें खुदावन के फजल से जो मेरा स्लॉट था गज़ल का, जी उसमें सबसे पहला अवार्ड आपको मिला, वो मुझे मिला था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और वो लम्हा मुझे याद आता है कि PNCA का हॉल भरा हुआ था, और वहाँ पे आपको ये पहला उस वक्त भी मैंने खुदा का शुक्र किया कि जब अनाउंसमेंट हुई, क्योंकि मेरे नाम का आधा हिस्सा उससे पता चलता है कि मैं मसीह हूँ। जब अयूब जोसेफ उन्होंने नाम पुकारा तो हाल जो है वो तालियों से गूंज उठा, और मेरी भी उस वक्त कैफियत खुशी के मारे बड़ी अजीब सी थी, लेकिन मैंने खुदा का शुक्र किया और फिर स्टेज पर जाके वो अवार्ड वसूल किया। उसके अलावा बहुत सी तंजीमों की तरफ से मुझे अवार्ड मिल चुके हैं, और बहुत से मैं जो प्रोग्राम हैं उनकी निज़ामत भी करता हूँ। मुशायरे हैं और मौसीकी के प्रोग्राम हैं, उनके मैंने निज़ामत की। सही। और बेशुमार अवार्ड्स मिले हैं। अब उसकी तादाद तो अब मुझे भी सच्ची बात है याद नहीं है, लेकिन नाज़रीन आपने स्क्रीन पर देखा है कि हमने रिपोर्ट के अंदर उन सब अवार्ड्स को दिखाने की कोशिश की है। तो अवार्ड ये एक आपकी खिदमत का एतराफ़ होता है, ये आपकी अप्रिसिएशन होता है, और अवार्ड जो है वो आपकी पहचान होता है कि इस बंदे ने वाकई ही कोई खिदमत की है
और अपने फ़न का मुजाहरा किया है। तो हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि खुदा आपको इसी तरह सलामत रखे और आपको अपने जलाल के इस्तेमाल करें। आप बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीही होते हुए आप किस तरह अपने ईमान की गवाही देते हैं अपने काम के दौरान या वैसे ज़िंदगी में? हाँ, ये आपने बड़ा अहम और अच्छा सवाल किया है। मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ वहाँ पर भी हमेशा अपनी दयानतदारी से अपने काम में जो पुख्तगी है उसकी वजह से खुदा ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है और हमेशा मुझे अपने इदारे की तरफ से जो बात सुनने को मिली वो यही थी कि सब ने कहा मुझे कि यार यू आर द बैकबोन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा। कुछ बॉसेस थे मेरे, वो हमेशा कहा करते थे कि यार व्हाट विल वी डू आफ्टर यू। तो मैं उनसे यही कहता था जी कि दुनिया भरी पड़ी है, एक से एक अच्छा है। वो कहते थे कि नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस एक्यूरेसी के साथ और जिस टेम्परामेंट के साथ आप काम करते हैं, इस तरह का बंदा शायद हमें दोबारा बिल्कुल ना बिल्कुल मिले। असासा एक होता है ना, एक विरसा। सही। और दूसरी बात यह है गवाही की, तो एक चैनल था जहाँ से मैंने 10 साल काम किया। जी जी। वहाँ पर जब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता था तो सबसे पहले मैं चंद सेकंड के लिए जी जी। खामोश बैठ जाता था और दिल ही दिल में खुदा से दुआ करता था कि ए खुदा बाप, अब मैं माइक्रोफोन से बोलने को हूँ, तो मैं अभी से अपने सोच को, अपने होंठों को, अपनी आवाज़ को तेरे सुपुर्द करता हूँ। मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे सुनने वाले की दिल आज़ारी हो। बिल्कुल। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बीच में ऐड करूँ, मेरे जो इंजीनियर थे ना, वो अक्सर मुझे पूछते थे कि सर आप ऑन एयर जाने से पहले कुछ सेकंड के लिए खामोश क्यों हो जाते हैं, आप आंखें क्यों बंद कर लेते जी हैं? जी। तो अब चूंकि वो गैर मसीही लोग थे, जी जी। उनको शायद ना समझ आती। जी जी। उनको फिर मैंने बताया, मैंने कहा यार मैं बस अपने आप दुआ को करता खुदा के हवाले करता हूँ। सही है। तो जब फिर जैसे ही मेरा माइक ऑन होता था तो मैं गीत नंबर 209 तहतुल लफ्ज़ बोला करता था। आ चुका हूँ तेरे दर पर अब दुआ के वास्ते, दस्त बस्ता चश्मे गिरियाँ इल्तिजा के वास्ते। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे जो मसीही सामीन थे उनको तो पता होता था कि ये गीत नंबर 209 है, उनके साथ साथ जो मुस्लिम सामीन थे वो हमेशा मुझे कॉल करके लाइव कहा करते थे कि सर आप वो जो हमदिया कलाम बोलते हैं वो बड़ा पुरतासीर है, बड़ा खूबसूरत है, और हमारी ख्वाहिश है कि आप हमेशा वो बोला करें। तो मैंने बहुत साल तक जब भी प्रोग्राम स्टार्ट किया गीत नंबर 209 से ही स्टार्ट किया। और ये बिल्कुल बहुत बड़ी एक गवाही है। जैसे पाक कलाम में भी लिखा है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हारे से कामों से जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। बेशक। तो हमारा किरदार, हमारे अमाल, हमारी अदात जो हैं ये बताती हैं कि हम किस तरह की शख्सियत हैं या हमारी तरबियत कैसी है। तो बिल्कुल हम जहाँ भी रहें, जहाँ भी काम करें, जिस हाल में हों, हमें हर वक्त पहले तो खुदा का शुक्र अदा करना है और फिर अपने कामों से, अपने किरदार से उसके नाम की गवाही भी देनी है। तो इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ आखिर पर आप हमारे नौजवान नस्ल को या आने वाले लोगों को जो इस फील्ड से वाबस्ता होंगे या हो रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो आजकल के लड़के या लड़कियां रेडियो अगर ज्वाइन करना के चाहते, पहली बात तो यह है कि ज़्यादातर आजकल के बच्चों की ख्वाहिश होती है कि हम टेलीविज़न ज्वाइन करें। जी जी। या हमारी कोई ऐसी, हमें कोई मौका मिले कि हमारा काम जो है वो यूट्यूब पे नज़र आए, जी जी। लोग उसको देखें। अब
वो देखें, आजकल हमें टेक्नोलॉजी में इतनी सहूलियात मुयस्सर हैं बिल्कुल कि छोटी मोटी जो आपकी वो होते हैं ना पैचेस, कमजोरी जो है कमजोरियां जो वो भी होती दूर हैं, हो जाती वो कवर हो जाती हैं टेक्नोलॉजी के जरिए। बदौलत से। ये बिल्कुल हमारे जो साथी इंजीनियर इस वक्त रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये भी इस बात से इत्तेफाक जी, जी। करेंगे। वो बहुत सी चीज़ें आपकी वो कवर हो जाती हैं। जो मौजूदा टेक्नोलॉजी आपको मुयस्सर है वो छुपा लेती है, सही है। देखने वाले को उसका पता नहीं चलता। असल जो काम है वो आपका सौती काम है, रेडियो के जरिए। सही है, सही है। अब रेडियो पर आने के लिए या एक ब्रॉडकास्टर बनने के लिए मैं ये मशवरा दूंगा कि आपका मुताला जो है वो ठीक होना चाहिए। आपको मुख्तलिफ किताबें पढ़नी पड़ती हैं, उनमें दीनी किताबें भी होती हैं, दुनियावी जो हो किताबें हैं, शायरी की, नावल, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की, ये सारी चीज़ों का मुताला और हर करना तरह पड़ता का है। इल्म होना चाहिए, आपके पास तालीम इल्म होनी- होना जी। चाहिए। और आपकी जो आवाज़ है, अगर तो वो कुदरती तौर पर माइक्रोफोनिक वॉइस है, फिर तो सोने पे सुहागा है। बिल्कुल अगर कहीं कोई कमी बेशी है, वो आप उसको अपनी कोशिश से और आपके जो प्रोड्यूसर हैं उनकी गाइडेंस से उस कमी को इम्प्रूव कर सकते पूरा हैं। कर सकते हैं। सही है। बाकी रेडियो पर या माइक्रोफोन पर बोलने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ टेक्निकलिटीज़ होती हैं, वो जो आप इस काम में आते हैं आप फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते जाते हैं। थैंक और यू। एक और चीज़ जी जी कि आजकल के जो बच्चे हैं वो, बल्कि मैंने वो और भी टीवी चैनल्स पर भी देखा, मुझे अफसोस भी होता है, शायद हमारी ट्रेनिंग जो है अच्छी हुई, हमें सिखाने वाले जो है अच्छे उस्ताद मुयस्सर थे। जी जी आजकल जो है ना तलफ़ुज़ का बड़ा फुकदान है। बिल्कुल। चाहे वो यूट्यूब पर आप कुछ देख रहे हैं या टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कोई ड्रामा है, कुछ है, रेडियो पाकिस्तान से आज भी तलफ़ुज़ पर बड़ा ज़ोर दिया जाता है। बिल्कुल और तलफ़ुज़ आपका आप सीखते हैं या उसको ठीक करते हैं दूसरों को सुनने से, किताबें पढ़ने से, डिक्शनरी पढ़ने से। आप हैरान होंगे कि इतना अरसा माइक्रोफोन पर बोलने के बावजूद जी जी आज भी मुझे अगर किसी लफ्ज़ की सेहत पर कोई शुबा होता है तो मैं डिक्शनरी खोल के बैठ जाता हूँ। या आज भी मैं अपने से किसी सीनियर से पूछने में कभी शर्माया नहीं हूँ। मैं कहता हूँ कि आप बजाय इसके कि गलत काम करें, आप पूछ के ठीक काम कर लें। मौजूदा ज़माने में जबकि हम ऐसे मुआशरे में सांस लेते हैं जहाँ पर हमें गैर मसीहों के साथ बहुत से मामलात तय करने होते हैं, हमें इकट्ठे काम करना है, हमारा रहन सहन जो है वो ऐसी जगह पे होता है कि जहाँ पे अक्सरियत में गैर मसीही लोग होते हैं, वहाँ पर हमें अपने आप को एक नमूना बनकर पेश करना है। बिल्कुल लोग हमारी गुफ्तार से, हमारे किरदार से जाने कि हम यस्सु मसीह के मानने वाले हैं। और ख़ास तौर से नौजवानों के लिए मैं ये पैगाम दूंगा कि ज़माना आ गया, बेदार हो जा। जी जी ज़माना आ गया, बेदार हो जा, मसीही साहिबे किरदार हो जा। वाह जी वाह, बहुत ज़बरदस्त। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने भाई अयूब जोसेफ के लिए, जो गुज़श्ता 41 साल से अभी भी रेडियो पाकिस्तान पर और मुख्तलिफ रेडियो चैनल्स पर जो है वो अपनी आवाज़ का जादू जगा रहे हैं और बहुत सी ज़िंदगियों के लिए जो तब्दीली का बाइस हैं। उनकी आवाज़ जो है, जो खुदा ने उनको ये तोड़ा अता कर रखा हुआ है, इसके ज़रिया से वो अपनी खिदमत को जारी और सारी रखे हुए हैं। अच्छा अयूब साहब, मुझे बताएं कि आप इतनी ज़्यादा आपने वॉइस ओवर किया है, रेडियो पर काम किया है, तो हर इंसान के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि काश मैं ये करता, काश मैं ये कर देता तो ये याद करो। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके दिल में है और अभी तक आप नहीं कर पाए? बिल्कुल है। एक वक्त था कि जब मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि खुदा ने आपको आवाज़ का तोड़ा दिया है तो आप अपनी आवाज़ में
बाइबल मुकद्दस क्यों नहीं रिकॉर्ड करते। खैर वो टाइम ऐसा था, गुजर गया, और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि शायद उस वक्त खुदा की तरफ से उस काम का होना शायद नहीं, मंजूर नहीं था। जी जी। फिर उसके बाद अब मैंने ज़बूर पे काम शुरू किया है, अपनी आवाज़ में ज़बूर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी और जी। एक जो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कलाम मुकद्दस को अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दे दूँ, ताकि मैं जब कभी दुनिया में ना भी हूँ तो लोगों तक मेरी आवाज़ में खुदावंद का वो ज़िंदा कलाम, वो सच्चा और सुच्चा कलाम जो है वो पहुँचता रहे। और बिल्कुल नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी एक ख्वाहिश है, और मैं समझता एक ब्लेसिंग भी होगी कि अगर इनकी आवाज़ में जो खुदा ने इनको उतार कर रखी है, अगर उसमें कलाम मुकद्दस की तलावत जो है वो रिकॉर्ड की जाए, तो जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं और जो इस काबिल हैं, जो ये समझते हैं कि हम इसको सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप ज़रूर इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करें। और पाकिस्तान कैथलिक बाइबल कमीशन जो है वो भी इसमें मदद कर सकते हैं कि वो बाइबल मुकद्दस की तलावत जो है उसको इनकी आवाज़ में जो है वो रिकॉर्ड करें। सो आप ज़रूर इस काम में जो है इनका साथ दें। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का ये प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। और वो लोग जो ये ख्वाहिश रखते हैं कि हम ब्रॉडकास्टिंग की तरफ जाएं, हम रेडियो की तरफ जाएं, हम एफएम रेडियो की तरफ जाएं, तो उनके लिए यकीनन ये प्रोग्राम काफ़ी हेल्पफुल है। आवे मारिया कैथलिक टीवी के प्रोग्राम हमारा फ़ख्र में अयूब जोसेफ को हम खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी इन खिदमात पर, जो वो पाकिस्तान के लिए और हमारी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किए हुए जारी रखे हुए हैं कि खुदा इनको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का यही ख्वाब है कि हम उन छुपे हुए टैलेंट्स को, उन छुपे हुए मसीहों को सामने लेकर आएँ, अपनी कौम से मुतारिफ़ करवाएँ, पूरी दुनिया से मुतारिफ़ करवाएँ, जो हमारे मुल्क के लिए फ़ख्र का बायस हैं, हमारी मसीहत के लिए फ़ख्र का बायस हैं और हमारी कौम के लिए फ़ख्र का बायस हैं। तो हमारा फ़ख्र इस प्रोग्राम में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स से जो है वो हमें अपनी आरा से जो है वो आगाह करें। और मैं चाहता हूं कि अभी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करें, ताकि ये आवाज़, ये पैगाम तमाम लोगों तक जो है वो पहुंच सके। तो हमारा फ़ख्र प्रोग्राम से मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूं। आप प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू।